बरेली में दरअसल माहौल कुछ इस तरह से गरमाया कि हजारों की संख्या में लोग मौलाना तौकीर रजा खां का इंतजार उनके घर के बाहर करते रहे कि मौलाना तौकीर रजा खां तिरंगा यात्रा लेकर दिल्ली के लिए रवाना होंगे। देश में फैल रही नफरत के खिलाफ जो ऐलान किया गया है उस पर अमल किया जाएगा और राष्ट्रपति से मुलाकात करने के लिए मौलाना तौकीर रजा खां दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन समर्थकों की भीड़ मौलाना का इंतजार करती रही और वहीं सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले मौलाना के घर पहुंच गए और वहां जाकर पूरी गली को ब्लॉक कर दिया और मौलाना के घर में घुसकर मौलाना को नजरबंद कर दिया। यह सब कुछ हुआ मौलाना तौकीर रजा खां के साथ, जो इत्तेहादे मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष हैं मौलाना तौकीर रजा खां। आप जानते हैं मौलाना तौकीर रजा खां अक्सर इस तरह के विवादों में घिरे रहते हैं कि मौलाना तौकीर रजा के जरिए जो बयान दिए जाते हैं उनको विवादित बनाकर पेश कर दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि मौलाना तौकीर रजा खां का विवादित बयान सामने आया है। अभी हाल ही में भी ऐसा ही मामला हुआ है। मौलाना तौकीर रजा खां के जरिए भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने वालों के खिलाफ और उसकी मांग करने वालों के खिलाफ एक बयान दिया गया, जिसमें मिसाल के तौर पर मौलाना तौकीर रजा खां ने कुछ समझाने की कोशिश की, खालिस्तान की मिसाल भी दी और उसी के साथ कहा कि अगर कल को कोई खड़े होकर यह कहने लगे मुस्लिम नौजवानों में से कि हम भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे तो फिर क्या होगा, और हम ये नहीं चाहते। तौकीर रजा खां ने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि भारत के टुकड़े हों, कोई इसको खालिस्तान की मांग करे, कोई इसमें मुस्लिम राष्ट्र की मांग करे, तो क्यों हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है। ये सारी बातें मौलाना तौकीर रजा खां के जरिए की गई थी। अब मैं आपको जो विजुअल दिखाऊंगा, आप जो तस्वीरें दिखाऊंगा, उनको आप ध्यान से देखिएगा। मौलाना तौकीर रजा खां के लिए पुलिस से बाकायदा तौर पर भिड़ गए सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा वहां मौके पर पहुंचे और पहुंचकर पुलिस को बाकायदा उन्होंने कानून समझाया, क्योंकि महमूद पराचा का कहना था कि पुलिस कानून पर अमल ना करते हुए अपनी मनमानी ज्यादा कर रही है। तस्वीर देखिए जरा। ये आपने पढ़ लिया, हमने भी पढ़ लिया, आप भी पढ़ लिया। अरे मैं कहीं जांच में मना नहीं है, नीचे में नहीं बैठक है ना, अपनी बैठक है। प्रेमिसेस से तो पहले आपको बाहर होइए, मेरे घर के अंदर क्यों बैठे आप? सबसे बताइए आपको किसने घुसने की इजाजत दी, किस ऑर्डर में, वो दिखाइए मुझे। घर के अंदर आप सर्च के लिए तो आना ही पड़ेगा ना। नहीं तो बाहर रहिए ना आप घर के अंदर। एसडीएम साहब खुद अपराध कर रहे हैं, अभी आप भी अपराध कर रहे हैं। आप किसी के घर में जबरदस्ती घुसे हुए हैं इस वक्त। धारा 341 है। कोई आपके पास कानूनी आदेश है घर में घुसने का? बता दीजिए मुझे। चलिए बताइए वो डीएम साहब का आदेश है। डीएम साहब का दिखाइए। आप वहां रहिए। एक मिनट आप पढ़ के सुनाइए जरा। डीएम साहब का आदेश मुझे दीजिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। देना मुझे जरा एक, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ना आदेश। आपके कानून वही कर सकते हो ना आप, जो आपको कानून आदेश देता है। आप कानून के बाहर जाके कुछ कर सकते हो तो वो बताओ। नया संविधान बता दिया तो पढ़ लीजिए, मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको। आप न्यायाधीश साहब, आप जरा एक सुन लीजिए। उद्योग हस्ताक्षरी को विभिन्न स्रोतों से संज्ञानित किया गया है कि मौलाना तौकीर रजा खान पुत्र स्वर्गीय रेहान रजा, निवासी मोहल्ला सौदागरा, बिहारीपुर थाना कोतवाली द्वारा विगत 1 माह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से आज समाज में मौजूद गैर समझ। तो देखा आपने, ये सब कुछ हुआ। उसके अलावा सैकड़ों की संख्या में पुलिस वाले मौलाना तौकीर रजा खां के घर के बाहर मौजूद रहे, वो भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। उसी के साथ मौलाना तौकीर रजा खां ने कहा कि मैं तो जाकर रहूंगा, अपने घर से बाहर जाकर रहूंगा, अपनी बैठक तक जाऊंगा, लेकिन घर से निकलकर रहूंगा क्योंकि आप मुझे हाउस अरेस्ट नहीं कर सकते। तो वहीं कानूनी दांवपेच सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा पुलिस वालों को समझाते नजर आए। पुलिस के आला अधिकारी वहां मौके पर मौजूद थे जो हाउस अरेस्ट करने के लिए पहुंचे थे मौलाना तौकीर रजा खां को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा ने वहां पहुंचकर पूरा पासा ही उल्टा पलट दिया और वहां जो कुछ हुआ वो देखने लायक था। हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ पुलिस वालों के बीच और सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद पराचा के बीच। पराचा कानून समझाते रहे और पुलिस वाले अपने आप को यह दिखाते रहे कि हमारे ऊपर जो आदेश हैं और जो लेटर हमारे पास है उसके तहत हम काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें होती रही, लेकिन उसके बाद मौलाना तौकीर रजा खान ने इस मामले पर क्या कहा है वो आप सुनिए। और आज मुझे बहुत अफसोस इस बात का है
कि अगर मैं मुसलमानों का कोई जुलूस निकल रहा होता, दिल्ली तक चाहे मार्च करता, मुझे नहीं रोका जाता, कोई रोकने के लिए आगे नहीं आता। क्योंकि अगर मैं मुसलमानों का जुलूस निकालकर चलता तो इनको हिंदू मुसलमान करने में बहुत आसानी हो जाती, नफरतें भड़काने में बहुत आसानी हो जाती। लेकिन मैं देश की समस्याएं लेकर, जो जमीनी परेशानियां हैं, आम आदमी की जो दिक्कतें हैं, जो नफरतें फैलाई जा रही हैं, कत्ल किए जा रहे हैं और खिलाफ कानून तमाम काम हो रहे हैं, संविधान हमारे देश का खतरे में है, मनुस्मृति लागू करने की कोशिश की जा रही है, हमारे देश का तिरंगा खतरे में है, भगवा लाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीजों को लेकर हमने तिरंगा यात्रा अपने देश प्रेम की भावना से शुरू करने का इरादा किया था। हमें जबरदस्ती इसलिए रोक दिया कि हम एक हाथ में भारत का संविधान और एक हाथ में तिरंगा लेकर सड़क पर निकलना चाहते थे, दिल्ली जाना चाहते थे। ये इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर हम मुसलमान की हैसियत से जाते तो हमें नहीं रोका जाता, लेकिन देश प्रेमी की हैसियत से, देशवासी की हैसियत से जा रहे थे, इसलिए इन्होंने हमारे साथ ये ज्यादती की है। तमाम ज्यादतियां बर्दाश्त करने के बावजूद गैर कानूनी तौर पर मुझे रोका गया है, निरुद्ध किया गया है। मैं कानून का पालन करता हूं, संविधान का पालन करता हूं। मैंने इस वक्त बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन मैंने आंदोलन शुरू किया है। जैसे अंग्रेजों के खिलाफ हमने जंग लड़ी थी, तमाम हिंदुस्तानियों ने मिलकर जंग लड़ी थी, उसी तरह इन काले अंग्रेजों से भी निजात हासिल करने के लिए हमने आंदोलन शुरू कर दिया है। मिशन हमारे शुरू हो चुका है। अभी हमने आप लोगों का अहकामात का पालन कर लिया, लेकिन आगे हो सकता है कि हम असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दें। तो लगातार एक ही सवाल है मौलाना तौकीर रजा खां के जरिए कि आज मुझे दबाया गया है, कल किसको दबाया जाएगा, किसकी बारी आएगी। मैं तिरंगा यात्रा निकालना चाहता था, मैं राष्ट्रपति से मिलना चाहता था, मैं दिल्ली तक जाना चाहता था, मैं भारत में फैल रही नफरत के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था। लेकिन वहीं मौलाना तौकीर रजा खान ने एक और इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर मैं मुसलमानों का कोई जुलूस निकाल रहा होता, मुसलमानों का कोई इज्तिमा कर रहा होता, तो ये मुझे करने देते, मुझे उसकी परमिशन देते। लेकिन मैं भारत को नफरत से पाक करने की बात कर रहा हूं, मैं भारत से नफरत को मिटाने की बात कर रहा हूं, इसलिए ये मुझे तिरंगा यात्रा नहीं निकालने दे रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मौलाना तौकीर रजा खां के जरिए कही गई है। शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खबर पर जुड़े। न्यूज़ एमएक्स यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।